नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो देखेंगे। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 10 या 12 मिनट की यह क्लास हो। इससे बाहर आपका साथियों इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की है जो पीडीएफ है मिल जाएगी। तो यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट है जारी किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों पेरिस ओलंपिक 2024। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग ने 26 जुलाई से साथियों 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर 4 स्मारक टिकट जारी किए हैं। स्मारक डाक टिकट केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व युवा मामले और खेल मंत्री कौन है डॉक्टर मनसुख है मांडविया द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। जो 4 डाक टिकट स्मारक हैं उनके अंदर साथियों कौन से हैं? भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस को है जो शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब है? 26 जुलाई से साथियों 11 अगस्त तक है जो इनका आयोजन पेरिस के फ्रांस में किया जा रहा है। ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। इनके अंदर साथियों जो जारी किया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा। इनके अंदर कौन कौन से वो 4 सेट के अंदर भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको होगे सर कि इसके अंदर अपने भारत से तो कोई लेना देना है नहीं तो ये क्वेश्चन क्यों कराए। तो सर साथियों ये बात देखने वाली है कि जो ये खिलाड़ी हैं जूलियन अल्फ्रेड ये सेंट लूसिया की रहने वाली है। ये साथियों सेंट लूसिया के लिए अपने जो ओलंपिक है उसके इतिहास के अंदर ये पहला मेडल है। तो ये आपको यादें रखना है। 1,80,000 की आबादी वाले एक कैरिबियाई देश की स्प्रिंट क्वीन जूलियन अल्फ्रेड ने 10.72 सेकंड में वर्ल्ड चैंपियन रिचर्डसन को हरा दिया। नई स्प्रिंट किंग जूलियन अल्फ्रेड कैरिबियाई देश सेंट लूसिया की रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों क्योंकि पहला ओलंपिक के अंदर इनका गोल्ड जीता है किसने? साथियों जूलियन अल्फ्रेड ने। और ये कहाँ की है? सेंट लूसिया की रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। साथियों अंगदान में उभरते राज्यों का पुरस्कार पाने वाले राज्य के अंदर आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। साथियों इसे जीवन दान पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। उसके बाद साथियों मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर रहे। मणिपुर को पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ उभरते राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने नेपाल में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही एक जल विद्युत परियोजना के लिए साथियों करीब 5,792 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी है जो प्रदान कर दी है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट साथियों रहने वाला है कि भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो आंसर हो जाएगा नेपाल। इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा आपसे पूछा जा सकता है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं या साथियों बनेंगे? तो आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी बनेंगे। पीसीबी अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी कथित तौर पर 2024 के अंत में साथियों बीसीसीआई सचिव जय शाह के पद से हटने के बाद नए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार है जो संभालेंगे। ये जो जानकारी निकल कर आ रही है साथियों उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो अपने साथियों सचिव हैं जैसा उनका जो साथियों एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य है वो 2024 के अंत में है जो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद साथियों पीसीबी अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। वो क्या बनेंगे? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष हैं जो बनेंगे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो दो देश हैं साथियों, ये कौन कौन से हैं, फिजी तिमोर लिस्ते। इन दोनों देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई। और हाल ही के अंदर तीन देशों की यात्रा पर साथियों राष्ट्रपति जी गए हुए हैं, वो कौन से हैं, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। इनकी यात्रा पर गए हुए हैं और उनका जो पहला चरण है साथियों वो 7 अगस्त तक अपनी यात्रा के पहले चरण में ये फिजी का है जो दौरा करने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है साथियों कि जो फिजी और तिमोर लिस्ते हैं उसका दौरा करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। बाकी ये साथियों तीन जो देश हैं उनके दौरे पर गई हुए हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, रह सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, रहता है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो 39वीं है। ये अपने साथियों करीब एक महीने पहले है जो पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन ये एक बार चर्चा में है तो इस क्रम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देश में 39वें स्थान पर है। मई 2024 के लिए साथियों जो आंकड़े हैं सरकार की जो ऑफिशियल साइट है पीआईबी उसके ऊपर है जो इसके आंकड़े हैं जो जारी किए गए हैं। तो ये चर्चा में है तो आपसे पूछा जा सकता है। 2024 के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन थे, जिसमें से भारत ने 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन दर्ज किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड पर्यटन बाजार हिस्सेदारी का 1.47% था। 2022 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन का हिस्सा 15.66% है। तो ये थोड़े आंकड़े हैं जो जारी किए गए हैं तो इम्पोर्टेंट है, मैंने सोचा इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजावाहक किसे चुना गया है। साथियों मनु भाकर जी को चुना गया है। आईओ अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा, चीफ डी मिशन गगन नारंग को यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि पिस्टल शूटर मनु भाकर समापन समारोह में ध्वजावाहक होंगी। पुरुष ध्वजावाहक का चयन बाद में किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में है जो भारत का ध्वजावाहक किसे चुना गया। तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। इसकी घोषणा किसने की है, आईओ अध्यक्ष पीटी उषा और चीफ डी मिशन गगन नारंग ने साथियों घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट है, रहेगा, पूछा जा सकता है। पुरुष ध्वजावाहक का चयन है जो साथियों अभी इसकी कोई भी जानकारी है जो सामने नहीं आई है, वो इसके बाद में है जो जानकारी आएगी वो साथ आपके साथ साझा कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साथियों पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में साथियों आरक्षण के विरोध जारी हिंसक प्रदर्शन के चलते चारों तरफ है अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसके अंदर साथियों जो अब शासन है वो सेना के हाथ में आ गया है। इसके अंदर हुआ है क्या कि साथियों जो जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब वहां पर साथियों जो आरक्षण का बंटवारा किया गया था, तो उन्होंने इस प्रकार था कि जो जिस समय जो आजाद हुआ था बांग्लादेश उस समय जिन्होंने साथियों आजादी में सहयोग किया था तो उनके परिवार को जो 30% का आरक्षण है जो दिया जा रहा था, उसका विरोध है जो लगातार जारी था। उसके बाद साथियों इसमें संशोधन की घोषणा भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था साथियों, इन्होंने कहा था कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो है जो क्या है वो देश के खिलाफ है। इस प्रकार का इनका जो स्टेटमेंट था उसके बाद है जो साथियों जनता का आक्रोश है जो इनके खिलाफ है हो गया। और जिसके बाद साथियों इन्हें हाल ही के अंदर है जो जानकारी निकल कर आई है कि सेना ने है जो वहां पर अपना ले लिया और यहाँ से शेख हसीना साथियों भारत आई और भारत से साथियों इस प्रकार की जानकारी है कि ये यूरोप में जाएगी। तो इम्पोर्टेंट रह सकता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो बांग्लादेश साथियों, जो जितना बांग्लादेश को नुकसान होगा उससे भारत के भी साथियों व्यापार पर है जो प्रभाव पड़ने वाला है। यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं साथियों वो लगभग खत्म होने के कंगार पर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये हालात हो गए और साथियों श्रीलंका को आपको वैसे ही पता है और इधर है जो मालदीव है। ये सभी साथियों आप इनके हालात हैं जो देख सकते हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने कहां तबाही मचाई है। तो यूएसए। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने कहा कि उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी तेजी से मजबूत हुआ है और फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर पहुंचने से पहले इसके तूफान में तब्दील होने की आशंका है। साथ ही उसने जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली समुद्री लहरों और विनाशकारी बाढ़ की चेतावनी भी है जो साथियों दे दी गई है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे लिया जाता है। ये डेवी जो है तो यूएसए के अंदर फ्लोरिडा के अंदर है जो साथियों यही यहाँ से
बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलुरु के परिसर में साथियों ज्ञान, स्वास्थ्य, नवाचार और अनुसंधान शहर स्थापित करने की है जो घोषणा की गई है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा है जो कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। इसके अंदर साथियों जो बेंगलुरु का परिसर है वहां पर ज्ञान, स्वास्थ्य, नवाचार, अनुसंधान सभी चीजें हैं जो एक साथ आपको देखने को मिलेगी। ये था साथियों आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किस राज्य में डॉपलर मौसम रडार लगाया गया? हिमाचल। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो गया? आईएनएस साल्की। कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? नागालैंड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ किया गया? बिजनौर। यंग इंडियन स्किल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक किसने पारित किया? तेलंगाना। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, इनका संबंध भारतनाट्यम से था। हाल ही में यूके में मानद फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री को। मिस नेपाल 2024 का ताज किसने जीता? आसमा कुमारी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के पद पर किसे चुना गया? जेनेट योंग को। वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिंगला हुआ परमाणु रिएक्टर परियोजना को कौन प्रारंभ करेगा? तो साथियों चीन करेगा और 2000 ये 29 के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी और 60 मेगावाट का यहाँ से जो एनर्जी का सिस्टम में रहने वाला है वो यहाँ पे रहेगा। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। ई नोट्स की सुविधा आपको इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर मिल रही है। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर साथियों आपको यूपी, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स है जो पीडीएफ के रूप में वहां पर भी आपको मिलता है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।